100 बार श्राद्ध कर लो गया में, किंतु मेरा बाल बाका नहीं होने वाला, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। बोले क्यों? बोले पापी बहुत सारे होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सब पर पापी आते हैं, सब नंबर पे होते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट नंबर वाला पापी हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब क्या करें? गोकर्ण जी ने कहा एक काम कर, तू इस समय जाकर के विश्राम कर, और मैं सुबह सूर्य देव से पूछता हूँ। प्रातः होते ही सूर्य देव के रथ को भगवान ने, गोकर्ण जी महाराज ने रोक लिया। बोले हे प्रभु, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं अपने भाई की मुक्ति का साधन कहां से निकालूं? उन्होंने कहा गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः श्रीधर्म रूपं तु विश्रुतम्। 7 दिन का भागवत साप्ताहिक कथा होती है, अगर तुम वो कथा कह करके सुना दो धुंधकारी को 7 दिन की कथा, तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा भैया मैं बताऊं धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं है? देखिए, मरने के बाद मुक्ति होगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता, ना मेरी मुट्ठी में है और ना आपके हाथ में है कि रोक लेंगे तो मृत्यु बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर लेकर के आप आए हैं, एक दिन शरीर को नष्ट होना है, और पता है धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुकर्मी थे, पाप करने वाला, माँ को आत्महत्या पर मजबूर करने वाला, बाप को लात मारने वाला, सब रूप स्पर्श गंध में वैश्याओं की भांति रहने वाला, इसलिए कोई भी अनुष्ठान धुंधकारी की मुक्ति नहीं करा सके और ना करा पाई। तब श्री गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव से पूछते हैं, आप बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान् मुक्ति, मतलब श्रीमद् भागवतान् मुक्ति श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हो, सप्ताहं वाचनं कुरु, 7 दिनों का यह वाचन है। इति सूर्य वचः सर्वैः, श्री सूर्य देव कह रहे हैं धर्म रूपं तु विश्रुतम्, धर्म के लिए कह रहे हैं, धुंधकारी के लिए कह रहे हैं। 1 सप्ताह का भागवत कथा का पारायण करो, सूर्य देव के वचनों को सुना सभी ने। बोले महाराज आप कथा करिए और हम सभी लोग सुने। बोले ठीक है सुनो। अब शुक्ल पक्ष में कथा प्रारंभ हुई, शुक्ल पक्ष की नवमी में, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में कथा प्रारंभ हुई और गुरु पूर्णिमा तक कथा चली। धुंधकारी था तो प्रेत आत्मा, वो तो कहीं बैठ नहीं सकता था, तो कहाँ रहे? तो धुंधकारी 7 गांठ बांस, आप लोग देखते हैं बांस, बांस के अंदर देखिए खोखला होता है अंदर से, तो उसी खोखले में धुंधकारी प्रेत जो हमेशा उड़ता रहता है, आप देखिएगा। और धुंधकारी तो प्रेत उड़ता रहता था, तो कहाँ बैठने को कोई जगह नहीं था, तो उसी खोखले में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार से 7 दिनों तक उस धुंधकारी ने कथा श्रवण की और 7वें दिन वह 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी देव रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की।